जय हिंद। क्राइम फाइट्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। जुर्म अक्सर किसी दूर के अनजान से नहीं बल्कि घर की उन्हीं चौखटों से होकर गुजरता है जिन पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यह खौफनाक कहानी मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मोहल्ला लखीपुरा की। यहां रहने वाला 28 साल का नसीम उर्फ तालिब गुजरात में वेल्डिंग का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 2022 में तालिब की शादी मीना से हुई। तालिब को लगा कि उसकी जिंदगी संवर गई है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी अपनी ही पत्नी उसकी मौत की पटकथा लिख रही है। शादी के कुछ समय बाद ही तालिब को अपनी पत्नी के बदले रवैये पर शक हुआ। वजह थी आसिम उर्फ हाशिम, मीना और हाशिम के अवैध संबंध। मेरठ में रह रहे तालिब के घर की बुनियाद हिला दी। जब तालिब ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ा और मीना मेरठ को छोड़कर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में अपने मायके में जाकर रहने लगी। तालिब फिर से मेहनत मजदूरी के लिए गुजरात चला गया। 25 जुलाई 2026 को वह मेरठ वापस लौटा और 20,000 रुपए लेकर दोबारा गुजरात जाने की तैयारी में था। लेकिन 4 अगस्त को मीना का फोन आया। मीना ने मीठी बातों में फंसाकर तालिब को मेरठ से बुढ़ाना बुला लिया। मासूम तालिब को लगा कि रिश्ते सुधर रहे हैं, पर वह नहीं जानता था कि यह बुलावा उसकी मौत का जाल था। शनिवार सुबह 6:30 बजे बुढ़ाना की एक गली में मेरठ से आया तालिब खड़ा था। तभी वहां हाशिम आदम का दोनों में कहासुनी हुई और हाशिम भागकर घर से एक भारी भरकम गंडासा उठा लाया। 1.5 मिनट तक खूनी गली में तालिब जान बचाने के लिए जूझता रहा, लेकिन जैसे ही उसका पैर नाली में गिरा, हाशिम ने बिना किसी रहम के लगातार 17 खौफनाक वार तालिब के सर और चेहरे पर कर दिए। तालिब वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इलाज के दौरान मेरठ के इस बेटे की मौत हो गई और यह पूरी वारदात पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी हाशिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में हाशिम के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे कत्ल में इस्तेमाल गंडासे के साथ गिरफ्तार कर लिया। तालिब के भाई का आरोप है कि पत्नी मीना ने अपने प्रेमी हाशिम के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, धोखे और नाजायज रिश्ते का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अपनों की नीयत को पहचानिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि मकसद जुर्म दिखाना नहीं, जुर्म से बचाना है। जय हिंद। थाना बुढ़ाना पे कल प्रातः जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गड़ासे से सिर पर वार किया है, तो उसमें एक आसिम नाम का जो व्यक्ति था, उसने एक तालिब नाम के व्यक्ति पर गड़ासे से जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया था और दौरान उपचार वो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कस्बा चौकी इंचार्ज और चौकी इंचार्ज दबीड़ी, चौकी इंचार्ज मुकाबली द्वारा अपनी टीम के साथ उसकी तलाश में थे। जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि वो अभियुक्त जो आसिम है मदवाड़ा से, वो लोसाना की तरफ आ रहा है। पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर वो पास के गन्ने के खेत में छिप गया और पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको सीएचसी बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूचना पूछताछ में उसने स्वीकार किया है, मेरा नाम आसिम है और मैंने ही कल तालिब की जान से मारने की नीयत से गड़ासे से वार किया था और उसके दौरान मुझे जो पता चला है उसकी मृत्यु हो गई है। आज उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
साथ ही